बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 12th सेशन है तज़किया साइंस और कुरान का। तो और जो आज हमारा टॉपिक है वो टाइम और स्पेस है। टॉपिक थोड़ा सा ड्राई भी है और थोड़ा सा हार्ड भी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको किसी भी अंदाज में आसान अल्फाज में आसान करके समझाया जाए। तो टाइम और स्पेस जो है, अगर हम ये समझ लेते हैं या समझा पाता हूँ मैं आपको, तो आप बहुत हद तक जो है वो इंसान का कॉस्मॉस के साथ ताल्लुक़ जो है उसको हार्मोनाइज होते हुए देखेंगे। मैं थोड़ा सा एड्रेस करता हूँ इसको साइंटिफिकली। ये दो तरीके से है टाइम और स्पेस। कुरान में जब हम देखते हैं तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है सूरत बकरा के अंदर, वहाँ पे थोड़ी सी इसकी रिफ्लेक्शन मिलती है। उसके बाद सूरह कहफ के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन मिलती है टाइम और स्पेस की। और इंसान जो है, बाकी इनडायरेक्ट इशारे मिलते हैं कुरान में टाइम और स्पेस के हवाले से। तो अब मैं साइंटिफिकली थोड़ा सा ये बताता हूँ कि टाइम और स्पेस है जहान, और एक बियॉन्ड टाइम और स्पेस है। ये वो जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम थी स्टीफन हॉकिंग की बुक, उसने ये लिखा था कि जो ये बिग बैंग जब हुआ है तो इसमें ये स्पेस का एक्सप्लोजन हुआ है। स्पेस 3D है, तो इसका जो 4D चीज़ बनी थी वो उनका कहना है कि वो टाइम था। तो ये टाइम और स्पेस के एक्सप्लोजन के बाद बिग बैंग जब होता है तो 4D स्पेस का जो फैब्रिक बना वो टाइम कहलाया, और 3D जो थी वो स्पेस ही का एक्सप्लोजन था बिग बैंग। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो इंसान है वो भी एक 3D कॉन्शियस बीइंग है। उसका जो मटेरियल बॉडी है, जो मटेरियल सेल्फ है, ये बिल्कुल बाहर की कॉस्मॉस के पैटर्न पे है। जैसे बाहर का कॉस्मॉस है, बाहर थ्योरेटिकल टाइम है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है। इसी तरह इंसान के फिजिकल सेल्फ का एक टाइम है, वो भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, कि वो थॉट्स की कैफियत में रहता है, पास्ट में या फ्यूचर की एंग्जाइटीज़ में रहता है। तो इसका जो फिजिकल सेल्फ है ये 3D है, और इसकी जो थॉट है ये 4D है। बाहर थॉट जो है वो टाइम है, और इंसान के अंदर जो 4D है वो थॉट है। बाहर जो 4D है वो टाइम है। ये दोनों हार्मोनाइज करते हैं आपस में। मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि टाइम और स्पेस में हमने बुलेटिन पॉइंट्स में इसको डिस्कस करना है। तो वर्ल्ड ऑफ फिजिकल सेंसेस जो है, जिसमें इंसान के 5 सेंसेस कार फरमा होते हैं, साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट और टच। ये इंसान के 5 सेंसेस की जो दुनिया है, जो वो बाहर देख रहा होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्ट्रूमेंटेशन के ज़रिए, ये टाइम और स्पेस की दुनिया है। उसके बाद बियॉन्ड टाइम और स्पेस जो है वो इंसान के सेंसेस में नहीं आ सकते। वो इंसान पे वारिद होते हैं, उसके थॉट्स पे अलका होते हैं, या थॉट्स पे वो इंट्यूशन की शक्ल में आते हैं। बियॉन्ड टाइम और स्पेस की चीज़ें वो इंसान के सेंसेस में नहीं आती। जैसे इकबाल की एक फ़ारसी की रुबाई मुझे याद आ रही है। पहले तो वो इकबाल इन दोनों को बताता है, टाइम और स्पेस और बियॉन्ड टाइम और स्पेस। कहता है कि ये दोनों हैं एक ही सालिक के जुस्तजू के मुकाम, कि जिसकी शान में आया है इल्मुल अस्मा। मुकाम फ़िक्र है पैमाइश ज़मान व मकान। टाइम स्पेस ज़मान व मकान को कहते हैं कि इंसान की पॉन्डरिंग और कॉन्टेम्पलेशन जो है वो ज़मान व मकान को मैयर करती है। कि मुकाम फ़िक्र है पैमाइश ज़मान व मकान, फिर कहते हैं मुकाम ज़िक्र है सुभान रब्बियल आला। कि इंसान जो है टाइम और स्पेस के जो मेटाफिज़िकल जहान हैं उससे बियॉन्ड वो अल्लाह की याद के ज़रिए क्रॉस हो सकते हैं। अब जब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग को हम देखते हैं तो वो ये कहता है कि जब ये बिग बैंग हुआ तो ये इस कदर प्रिसाइज धमाका था, इस कदर प्रिसाइज था कि जब कहीं पे एक्सप्लोजन होता है तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है, उससे फसाद आता है, डिसऑर्डर आता है, अनार्की आती है।
तो स्टीफन हॉकिंग कहता है कि इस कदर जो है वो प्रिसाइज था कि इसके 1 बिलियंथ पार्ट के अंदर भी प्रिसीजन और एक्यूरेसी मौजूद थी इस एक्सप्लोजन के। वो कहता है ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एक पेन को उसके पॉइंट पे, उसकी निब पे हम 100 साल के लिए खड़ा कर दें। ये इस कदर प्रिसाइज कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन था। और फिर एक लाइन वो मज़ीद लिखता है, वो लिखता ये है कि किसी ने इसको कंट्रोल किया है, वो ऐसे लगता है जैसे वो खुद टाइम और स्पेस से परे एग्जिस्ट करती है ज़ात, और टाइम और स्पेस से बाहर रह के कंट्रोल किया गया है इसको। तो फिज़िकल सेंसेस की जो दुनिया है ये ज़मान व मकान है, जैसे अभी मैंने अर्ज़ की कि हमारे सेंसेस जो देखते हैं, सुनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये ज़मान व मकान है। और जो बियॉन्ड टाइम और स्पेस है वो मेटाफिज़िकल जहान है। ये इंसान के फिज़िकल सेंसेस में नहीं आता, ये इंसान के थॉट्स पे इंट्यूशन की शक्ल में इंस्टिल किया जाता है। तो उसके बाद जो फिज़िकल सेंसेस की दुनिया है, बेसिकली यही साइंसेस की दुनिया है। साइंस का इल्म जो है वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन का इल्म है। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के सबसे पहले साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस बनाता है, और हाइपोथेसिस को ट्रू या फॉल्स करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करता है। एक्सपेरिमेंट करके फिर फाइनली वो कंक्लूड करता है कंक्लूजन की शक्ल में, और फिर कंक्लूजन से एक एस्टेब्लिश्ड थ्योरी बन जाती है। ये साइंटिफिक वे है। लेकिन जो सेंसेस के ऊपर जो है हम जब सेंसेस को मैनिपुलेट करते हैं या सेंसेस को यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये साइंटिफिक नॉलेज है। लेकिन जो रिवील्ड नॉलेज है वो आता सेंसेस के ऊपर ही है, लेकिन आता इंट्यूशन की शक्ल में है। तो रिवील्ड नॉलेज का ताल्लुक जो है वो इंसान के फिजिकल सेल्फ से नहीं है, वो डिवाइन सेल्फ के साथ इंसान का ताल्लुक है। अभी मैंने अर्ज़ की थी कि इंसान एक 3D कॉन्शियस बीइंग है, 4D इसकी थॉट है, जिसका जिस्म 3D है, 4D इसकी थॉट है। अब ये कहा जाता है कि 5D थॉट ही का फर्दर आगे एक डायमेंशन है जिसमें इंसान अपने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को देखता है, और 6D उसकी फर्दर डायमेंशन है जिसमें इन तीनों को वो कंट्रोल कर लेता है। इसी तरह आज साइंटिफिकली जब देखा जाता है तो मोर देन 20 डायमेंशनल थॉट्स मिलते हैं इंसान के, और फिर एक सर्टन स्टेट पे जाके इंसान जो है वो डायमेंशनलेस हो जाता है। यानी कि यूनिवर्स जब मल्टीवर्स में जाती है तो ये डायमेंशनलेस हो जाती हैं। तो इकबाल के रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट में जब हम देखते हैं तो वो टाइम को सीरियल टाइम और प्योर टाइम में बयान करता है। वो कहता है जो सीरियल टाइम है ये हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है, जो हमें फिजिकल सेल्फ और बाहर नज़र आ रहा होता है, जिसको हम थ्योरेटिकल टाइम कहते हैं। कहते हैं जो प्योर टाइम है, जो प्योर ड्यूरेशन है, इसको वो इंसान का वजदान कहता है। कहता है कि ये इंट्यूशन है इंसान की, और वो बिग बैंग को भी ऐसे ही कहता है जैसे एक स्ट्रिंग था और वो कंप्रेस हालत में था, एकदम वो फ्लिप हुआ है, तो ये सीरियल टाइम प्योर टाइम से ही बने हैं। यानी कि उनका कहना ये है कि जब सीरियल टाइम नहीं था तो प्योर टाइम था, उसके बाद जैसे ही वो फ्लिप होके यूनिवर्स बनी है तो वो सीरियल टाइम की शक्ल में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बन गए। तो दोबारा ये सीरियल टाइम कंप्रेस होके प्योर टाइम में चला जाता है। तो वो प्योर टाइम को इकबाल के यहाँ कहना यह है कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कनेक्ट करता है तो वो थ्रू इंट्यूशन और प्योर ड्यूरेशन के ज़रिए मिलता है। जैसे वो 3 तरह की सेल्फ बताते हैं। वो बताते हैं एफिशिएंट सेल्फ है, एक एफिशिएंट सेल्फ है, एक एफिशिएंट से पहले वो सेल्फ है, फिर एफिशिएंट सेल्फ है, और फिर जाके एब्सोल्यूट सेल्फ है। तो वो एब्सोल्यूट सेल्फ को जो है वो प्योर ड्यूरेशन कहते हैं कि ये प्योर ड्यूरेशन है। अब ये टाइम और स्पेस और बियॉन्ड टाइम और स्पेस जब हम इसमें मिस्टिसिज्म में देखते हैं, मैंने पहले ही अर्ज़ की थी कि ये थोड़ा सा हार्ड और ड्राई टॉपिक है, तो कुछ भी आपके लिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्रीहेंड करना मुश्किल हो जाए। जब हम देखते हैं इसमें कुरानिक स्पिरिट में देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि 6 आसमान बनाने के बाद फिर 7वें आसमान अर्श पे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7वें आसमान के ऊपर उसका अर्श है। तो ये जो हमें बाहर पहला आसमान नज़र आता है, इससे ऊपर आगे फर्दर 6 आसमान और हैं। तो वो
तसव्वुफ़ ये कहता है कि ये आलिम मलकूत है, जो ये आलिम नासूत है जिसमें हम रहते हैं, इससे ऊपर आलिम मलकूत है, फिर आलिम जबरूत है, फिर आलिम लाहूत है, फिर आलिम अहदियत है, वहदत है। इस तरह करके ये 7 वो जहान बताते हैं। अभी तक साइंस जो है इस डिस्टेंस को भी मेजर नहीं कर सकी कि ये जो पहला जहान है, ये ज़मीन से कितने, आसमान कितने डिस्टेंस पे, और बाकायदा ये इसकी एक्सपेंशन हो रही है। जैसे वो सूरत इल्ला लामूसियून का एक वो आयत आती है, गालिबन सूरत ज़ारियात के अंदर है कि ज़मीन व आसमान जो हैं वो एक सर्टन उससे फैल रहे हैं, हम इनको फैलाते जा रहे हैं। तो ये जो बिग बैंग था बेसिकली ये स्पेस का एक्सप्लोजन था। स्पेस जब बनती है तो उसका चौथा फैब्रिक जो है वो टाइम बना है। और स्पेस के एक्सप्लोजन में जैसे सूरत अंबिया की 30 नंबर वर्स भी है, जिसका मैं तर्जुमा बनाता हूँ कि ये ज़मीन और आसमान मिले हुए थे, फिर हमने इनको जुदा जुदा कर दिया और हमने तमाम मखलूक़ात को पानी से पैदा किया। ये सूरह अंबिया के अंदर आता है। इस आयत को ही आज जो इस्लामिक इंटेलेक्ट है या ये साइंटिफिक इंटेलेक्ट है या साइंस जो है वो बिग बैंग से रिलेट करती है कि ये बिग बैंग था बेसिकली। तो जब ये एक्सप्लोजन हो गया तो स्पेस के अंदर जो चीज़ें नज़र आई, पहले तो एक सर्टन टाइम तक साइंस कहती रही कि स्पेस इज़ नथिंग, स्पेस इज़ नथिंग, लेकिन आज साइंस ने ये कंक्लूड किया कि स्पेस इज़ नॉट नथिंग। स्पेस में डार्क एनर्जी है और डार्क मैटर है। अब इसकी कंपोजिशन में कोई 70% के करीब ये डार्क मैटर है और 26% के करीब ये डार्क एनर्जी है। डार्क का मतलब ये नहीं है कि ये ब्लैक हैं या वो तारीक हैं, ये नज़र नहीं आते लेकिन मौजूद हैं, मतलब एनर्जी मौजूद है स्पेस के अंदर। तो साइंटिस्ट ने पहले हबल टेलीस्कोप रखी, फिर उसकी इंफ्रारेड वेव्स की कवरेज देने के लिए कि उसमें मज़ीद स्पेक्ट्रम वाज़े आए, उसमें जेम्स वेब टेलीस्कोप को इंस्टॉल किया आज से 2 साल पहले, और मज़ीद ग्राफिक्स जो हैं वो क्लियर आना शुरू हो गए ताकि कॉस्मोस को एक साइंटिफिक पैटर्न पे मज़ीद खोला जाए, समझा जाए। तो ये इस कदर बड़ा जहान है, मतलब डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अलावा जो नासा ने अभी तक डाटा इकट्ठा किया वो हार्डली 4% यूनिवर्स का है, जिसमें से हमारी, मैं एक मिल्की वे गैलेक्सी की एग्जांपल देता हूँ जिसका हिस्सा हम हैं। वो मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि उसमें कोई 300 बिलियन के करीब सन्स हैं और गालिबन 250 बिलियन के करीब उसमें मून्स हैं। और एक वक्त ऐसा था कि ज़मीन जो थी, जब इस पे ये कॉपरनिकस और गैलीलियो बहसें किया करते थे कि ज़मीन घूमती है नहीं घूमती, और अब जबकि साइंटिफिक एज और कंटेम्प्रेरी एज में ये चीज़ें खुली हैं तो पता ये चला है कि ज़मीन एक तरह से नहीं घूमती, ये 4 डिफरेंट तरह की मोशंस कर रही होती है। तो ये टाइम और स्पेस, मतलब इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये साइंटिफिक डिज़ाइन किया है कि आज जो साइंस कॉमन रिलीजन कहलाता है वो चीज़ें खोल रही है। तो ये चीज़ें खुल रही हैं कि कितनी साइंटिफिक अंदाज पे ये यूनिवर्स बनी हुई है। अब जो अहम बात है वो ये है कि जैसे हमारा आई माई मी है, जिसको हम टाइम और स्पेस कहते हैं, मैं मेरा, ये हमारा ब्रेन का जो पार्ट है जिसमें हम माइंड साइंसिस में जिसको बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, ये बेसिकली टाइम और स्पेस और ऑब्जेक्टिव्स डोमेन रखता है। यहाँ पे हमारे 5 सेंसेस ऑपरेट करते हैं, साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट और टच। अब जो बियॉन्ड टाइम और स्पेस है तो उसमें हमारी बीटा स्टेट ऑफ माइंड नहीं होती। उसमें जैसे फर्ज कर लो, मैं इससे फॉर इंस्टेंस ये गर्दन मेरी इरेक्ट है या आई बॉल्स मेरे स्ट्रेट है, मैं आपको देख रहा हूँ, तो ये बीटा स्टेट ऑफ माइंड है कि इस पर ब्रेन वेव्स एक सर्टन फ्रीक्वेंसी से आ रही होती है, निकल रही होती हैं। उसके बाद जैसे ही मेरी ये गर्दन ढलकती है हल्की सी और मेरे आई बॉल्स रोटेट होना शुरू हो जाते हैं, तो मैं अब बीटा से अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा हूँ। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड एक ऐसा रियलम है जिसमें कामनेस है, पीस है, कंपोयर है, इसमें इसको अल्फा स्टेट कहते हैं कि अल्फा स्टेट के अंदर इंसान जो है वो डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट करता है। उस वक्त उसका जो है ना वो रैम बढ़ता है, स्पेस बढ़ती है थॉट्स को लेने की। तो इसी स्टेट के अंदर, अल्फा स्टेट के अंदर ही उसके ऊपर इंट्यूशन आती है, और जिसको हम अल्हाम कहते हैं वो भी इसी स्टेट के ऊपर आती है। यहाँ पे ये इन दोनों, मुझे एक इकबाल की वो पोइम याद आ रही है, वो कहते हैं कि इश्क फरमूदा ओ कासिद से सुबह गाम अमल, अक्ल समझी ही नहीं मानी ये पैगाम अभी। वो मतलब कहता है कि इश्क जो है वो
इंट्यूशन के मैसेंजर के ज़रिए अपने खालिक से जुड़ा हुआ है, और अक्ल को समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। अक्ल समझी ही नहीं मानी ये पैगाम अभी, शेवा इश्क आज़ाद ये दहर आशूबे, तू है बुत खान तू है जुन्नार ये बुत खाना ओ अय्याम अभी, नाला है बुलबुल शौरीदा तेरा खाम अभी, अपने सीने में ही से और ज़रा थाम अभी, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महव तमाशाए लबे पाम अभी। तो ये अल्फ़ा स्टेट जो है ये इंसान की ऐसी स्टेट है जिस पे इंट्यूशन आती है। मैं यहाँ पे छोटा सा एक इवेंट बयान करूँगा कि जब आइंस्टाइन का आखिरी वक्त आया तो वो ग़ालिबन अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में था, तो एक दोस्त उनके पास थे। उन्होंने कहा कि आपने दुनिया का साइंटिफिक धारा एज का इरा जो है वो चेंज कर दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और साइंटिफिक मॉडर्न साइंटिफिक साइंस फैक्ट्स की बुनियाद पड़ी है, तो आप मौत से नहीं बचा सकते अपने आप को। तो उसने एक बड़ा खूबसूरत एक बड़े फैसिनेटिंग जुमला बोला था। उसने कहा था कि अगर मुझे कोई वक्त के एम्बिट से बाहर निकाल दे तो मैं बच जाऊंगा। तो बेसिकली वो अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम भी है कि वक्त को बुरा मत कहो। अल्लाह कहता है कि वक्त जो है वो मेरी सिफ़त का नाम है, यह हदीस कुदसी है। तो ये वक्त के एम्बिट से इंसान निकल नहीं सकता बाहर, कि थॉट जो है जब इंसान जाता है इस दुनिया से निकलता है तो मौत एक एग्ज़िट वे है। ये जिस्म मटेरियल इधर ही रह जाता है, तो ये इसकी कॉन्शियसनेस है जो बेसिकली ट्रैवल करती है। और आज इंसान अपनी पहली और आखिरी डेफिनेशन में कॉन्शियसनेस का ही नाम है। तो ये टाइम और स्पेस बुनियादी तौर पे कुरान में दोनों बियॉन्ड टाइम और स्पेस और टाइम और स्पेस दोनों एड्रेस होते हैं। तो हमारा जो जिस्म है ये बाहर की कायनात के साथ हार्मोनाइज करता है, और हमारे जो थॉट पैटर्न्स हैं ये बाहर की जो टाइम की फैब्रिक है उससे हमें कंट्रोल किया जा रहा होता है। और हमारे अंदर ये बेसिकली थॉट जो है, थॉट ये हमारे अंदर से ही जनरेट हो रही होती है, और हमें ये फीलिंग आ रही होती है कि ये शायद कहीं बाहर से आती है। ये अगर सोल ओरिएंटेड है और एक्सट्रीम प्योर और डेलिकेट नेचर की है तो ये सोल ओरिएंटेड है। अगर ये डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, इसमें हेट है, डिसीट है, कंसीट है, तो ये मटेरियल ओरिएंटेशन की नेचर रखती है, तो ये बॉडी ओरिएंटेड है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज से पैदा होगी व्हाटएवर। तो हमने जस्ट इंसान ने कुछ भी नहीं करना होता, इंसान ने जस्ट चुनना होता है थॉट को, कि अच्छी थॉट जब आए तो उसने जस्ट सेग्रीगेट करके ले लेना है, बुरी थॉट आए तो उसने उसको प्रोसेस नहीं करना। यही वो चीज़ है जिसमें इंसान को जांचा जा रहा होता है। आज हम इतना ही रखते हैं, बहुत शुक्रिया।